आज है 12 फरवरी 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी की 1.25 करोड़ बहनों के लिए बड़ी खबर, किस्त की तारीख तय। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर सामने आई। योजना की 33वीं किस्त 14 फरवरी को जारी होने की संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव खंडवा से लाभार्थियों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। गौरतलब है कि हर महीने 10 से 20 तारीख के बीच योजना की किस्त जारी की जाती है। लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाडली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू करने की मांग की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में कहा था कि योजना का रजिस्ट्रेशन बंद होने से पात्र महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र हैं, लेकिन 20 अगस्त 2023 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण नई पात्र महिलाएं योजना से वंचित हो रही हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2026 में बढ़ सकते हैं पद, अभ्यर्थियों को अप्रैल तक उम्मीद। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2026 में सिर्फ 155 पद घोषित होने से अभ्यर्थियों में नाराजगी है। पिछले 3 वर्षों से 200 से कम पदों पर ही भर्ती निकल रही है। हालांकि उम्मीदवारों के लिए राहत की संभावना अब भी बनी हुई है। 26 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है और विशेषज्ञों के मुताबिक परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले तक पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यदि शासकीय विभाग अतिरिक्त पदों की मांग भेजते हैं तो अप्रैल के अंत तक नई रिक्तियां जोड़ी जा सकती हैं। उज्जैन में 1134 करोड़ का मेगा जल प्रोजेक्ट, 708 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क से मिलेगा शुद्ध पानी। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1134 करोड़ रुपए की हरियाखेड़ी जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत 708 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन नेटवर्क तैयार होगा, जिससे शहर को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा भी की। साथ ही मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट संवर्धन का शुभारंभ और 47 करोड़ से अधिक की 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। एमपी में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर सख्ती, 25 फरवरी और 15 मार्च को लगेंगे विशेष शिविर। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई। नगरीय विकास और आवास विभाग ने साफ कर दिया कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आयुक्त संकेत भोंडवे ने अधिकारियों को 25 फरवरी और 15 मार्च को विशेष वसूली शिविर लगाने के निर्देश दिए। इन तारीखों पर बकायेदारों की परेशानी बढ़ सकती है। विभागीय समीक्षा बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स की 100% वसूली सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भोपाल में 10 लेन बाईपास के लिए नोटिस जारी, 90 झुग्गियां और कई निर्माण हटेंगे। भोपाल के अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। नेशनल हाईवे 146 पर आशाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क 836 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही है। परियोजना में बाधा बन रहे निर्माणों पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। केसर बस्ती की करीब 90 झुग्गियों को हटाने के लिए नोटिस जारी किए गए, जबकि 146 दुकानों को पहले ही हटाया जा चुका है। उज्जैन को आयुर्वेदिक एम्स की सौगात, 1133 करोड़ की जलावर्धन योजना का भूमि पूजन। सिंघस 2028 की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन को बड़ी सौगात दी। शिप्रा नदी किनारे हरियाखेड़ी गांव में 1133 करोड़ 67 लाख रुपए की जलावर्धन योजना का भूमि पूजन किया गया। यहां अत्याधुनिक जल शोधन प्लांट स्थापित होगा, जिससे करीब 7 लाख शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा। साथ ही सिंघस में आने वाले लगभग 30 करोड़ श्रद्धालुओं की पानी की जरूरत भी पूरी होगी। एमपी में 30+ गांव को जोड़ेगी सरकारी बस सेवा, ऐप पर मिलेगी हर अपडेट। मध्य प्रदेश में 30 से ज्यादा गांव के बीच जल्द ही सरकारी बसेस दौड़ती नजर आएंगी। सिटी बस सेवा का रिकॉर्ड राज्य स्तरीय होल्डिंग कंपनी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज संभाग में बस संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके लिए वरिष्ठ अफसरों का बोर्ड गठित किया गया है, जो सुरक्षित, सुगम और सस्ती सेवा सुनिश्चित करेगा। अनुबंध प्रक्रिया पूरी होने के बाद जून जुलाई से संचालन शुरू होने की संभावना है।
उज्जैन में सनातन की भव्य पहचान, 92 करोड़ से बनेंगे 9 शानदार प्रवेश द्वार। धर्मनगरी उज्जैन अब महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के साथ अपने भव्य प्रवेश द्वारों के लिए भी जानी जाएगी। उज्जैन विकास प्राधिकरण शहर के प्रमुख मार्गों पर 92 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 9 भव्य द्वार बनाने जा रहा है। ये द्वार केवल सौंदर्यीकरण नहीं बल्कि उज्जैन के हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपरा, खगोल विज्ञान, कालगणना, सिंहस्थ संस्कृति की झलक पेश करेंगी। शहर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु और पर्यटकों को सनातन गौरव का भव्य अनुभव मिलेगा। एआई से संभलेगी सिंहस्थ की भीड़, प्रदेश में 1265 करोड़ निवेश का प्रस्ताव। प्रदेश के इन्वेस्टर समिट के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। 3 कोरियाई कंपनीज के साथ ECDS कंपनी ने 1265 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव सरकार को भेजा। कंपनी सिंहस्थ मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्राउड मैनेजमेंट करना चाहती है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर हो सके। वहीं उज्जैन में पहले चरण में 287 करोड़ के निवेश से एक यूनिट स्थापित की गई। नई शान के साथ सजेगा लालबाग का दरबार हॉल, अगले हफ्ते से पर्यटकों के लिए खुलेगा। इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस का दरबार हॉल अब नई चमक के साथ पर्यटकों का स्वागत करने जा रहा है। करीब 2 महीने तक चले संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्य के बाद अगले हफ्ते से इसके दरवाजे फिर खुलेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के विशेषज्ञों ने एंटीक्स का संरक्षण करते हुए दरबार हॉल के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा है। एम्स की खास बुकलेट बनेगी कैंसर मरीजों की संजीवनी, इलाज की हर उलझन होगी दूर। कैंसर का नाम सुनते ही मरीज और परिवार डर और असमंजस में घिर जाते हैं। इलाज की जटिल प्रक्रिया और भारी मेडिकल शब्दावली उन्हें और भी परेशान कर देती है। अब एम्स कैंसर मरीजों के लिए खास मार्गदर्शिका बुकलेट तैयार कर रहा है। ये सरल हिंदी और अन्य भाषाओं में होगी, जिससे मरीज और परिजन आसानी से बीमारी और उसका इलाज समझ सके। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी क्यों दी जाती है, उनके दुष्प्रभाव क्या हैं और उनसे कैसे निपटें, हर सवाल का जवाब इस गाइड में मिलेगा। एमपी के रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत, पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पेंशन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही है, जिससे कर्मचारियों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल का गठन कर संभागवार डेस्क बना दी है। यही डेस्क पेंशन प्रकरणों का निराकरण करेगी। पेंशन भुगतान आदेश भी ऑनलाइन जारी होंगे और किसी आपत्ति की स्थिति में संबंधित विभाग को ऑनलाइन ही सूचना भेजी जाएगी। आज बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रभावित। केंद्र सरकार की श्रमिक नीतियों के विरोध में आज से देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बेफीस समेत कई बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के साथ LIC और GIC जैसे बीमा क्षेत्र की यूनियंस ने भी समर्थन दिया। अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस का समय बदला, राजा की मंडी स्टेशन पर नया शेड्यूल लागू। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 18238 अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस के समय में आंशिक बदलाव किया है। ये संशोधन नागरा स्थित राजा की मंडी स्टेशन पर लागू किया गया। नए शेड्यूल के अनुसार ट्रेन का आगमन सुबह 7:08 पर और प्रस्थान 7:10 पर होगा। पहले ये ट्रेन 7:04 पर पहुंचती थी और 7:06 पर रवाना होती थी। रेल प्रशासन ने यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले संशोधित समय की जानकारी जरूर जांच लें। छात्रवृत्ति अपडेट में ढिलाई पड़ी महंगी, 666 स्कूल प्रमुखों का वेतन अटका। छात्रवृत्ति योजना 2025-26 में लापरवाही बरतना 666 स्कूल प्रमुखों को भारी पड़ गया। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट और मिशन 1 क्लिक के तहत असफल बैंक खातों के सुधार के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई शासकीय विद्यालयों में कार्य 100% पूरा नहीं हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग और जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त आदेश जारी कर संबंधित प्राचार्यों और प्रधान पाठकों का फरवरी माह का वेतन रोका है। एमपी में 10 लाख सस्ते घर का प्लान, किफायती आवास नीति से बिल्डर्स को भी राहत। मध्य प्रदेश में सस्ते घर का बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के तहत अगले 5 साल में 10 लाख आवास बनाने का लक्ष्य तय है। इस योजना में अब बिल्डर्स को भी शामिल किया गया ताकि हितग्राहियों को किफायती दर पर घर मिल सके और बिल्डर्स को भी नुकसान ना हो। भोपाल से गुजरने वाली 9 ट्रेन में कैटरिंग, अब सीट पर मिलेगा पसंदीदा खाना।
ट्रेन यात्रा अब और भी सुविधाजनक और स्वादिष्ट हो गई है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC की ई कैटरिंग सेवा भोपाल से गुजरने वाली 9 प्रमुख मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में शुरू कर दी गई। इस सुविधा के तहत यात्री अपनी सीट पर बैठे बैठे मोबाइल या वेबसाइट के जरिए मनपसंद भोजन को ऑर्डर कर सकते हैं। तय स्टेशन पर उनका पसंदीदा खाना सीधे सीट पर पहुंचाया जाएगा। ई कैटरिंग सेवा से यात्रियों को बेहतर गुणवत्ता और अधिक विकल्पों के साथ सुरक्षित भोजन की सुविधा मिल रही है। ग्वालियर में स्मार्ट मीटर योजना सोच 1.87 लाख में सिर्फ 23,000 लगे। ग्वालियर शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना की रफ्तार बेहद धीमी है। दक्षिण पूर्व और सेंट्रल नगर संभाग में कुल 1,87,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 23,000 मीटर ही लगाए जा सके। वहीं नगर संभाग उत्तर में प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। धीमी प्रगति को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 9 से 23 फरवरी तक स्मार्ट मीटर पखवाड़ा शुरू किया है। MP सिविल जज भर्ती 2022 को हाईकोर्ट की हरी झंडी, प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश। मध्य प्रदेश सिविल जज भर्ती 2022 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। हाईकोर्ट की युगल पीठ मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सर्राफ ने भर्ती प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने बताया कि अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक कर दिए गए हैं और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कोचिंग भी शुरू कर दी गई है। हर घर नर्मदा जल योजना की सतपुला रेलवे ब्रिज पर 100 मीटर काम रुका। अमृत योजना 2.0 के तहत शहर के करीब 2 लाख घरों तक नर्मदा जल पहुंचाने की योजना में नया अड़ंगा लग गया। गौरीघाट ललपुर से रांची तक 20 किलोमीटर लंबी राइजिंग मेन लाइन बिछाने का काम जारी है, लेकिन सतपुला रेलवे ब्रिज के पास करीब 100 मीटर हिस्से में रेलवे की अनुमति न मिलने से निर्माण कार्य रुक गया है। अनुमति मिलते ही काम दोबारा शुरू होगा। फिलहाल इस बाधा से परियोजना की रफ्तार पर असर पड़ता नजर आ रहा है। एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को CM मोहन यादव का नमन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल जी का जीवन राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। वे ऐसे ऋषि राजनेता थे जिन्होंने व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का मार्ग दिखाया। उन्होंने राजनीति को राष्ट्र धर्म की साधना माना और भारतीय दर्शन, संस्कृति व परंपरा के अनुरूप स्वतंत्र भारत की दिशा तय करने पर बल दिया। MP के हर किसान पर 74,000 का कर्ज, संसद रिपोर्ट में खुलासा। संसद में पेश रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के हर किसान परिवार पर औसतन 74,420 का कर्ज है। रिपोर्ट बताती है कि कर्ज के मामले में प्रदेश की स्थिति कई बड़े राज्यों से बेहतर है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में प्रति किसान परिवार पर 1,13,865 का कर्ज है। हालांकि छोटे राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, जहां औसत कर्ज 21,443 है, की तुलना में मध्य प्रदेश के किसानों पर कर्ज का दबाव ज्यादा है। 1 अप्रैल से बदलेगा नियम, हजारों महिलाओं को सीधा फायदा। मोहन सरकार ने महिलाओं के हित में बड़ा निर्णय लिया। अब राज्य में विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के साथ साथ अविवाहित बेटियां भी पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पेंशन की हकदार होंगी। इससे उन महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा जो तलाक के बाद अपने माता पिता पर निर्भर हैं। अब तक तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन का अधिकार नहीं था। सरकार का ये नया नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। मध्य प्रदेश में हाई स्पीड से बढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम, फाइनल हुई जमीन की लोकेशन। मध्य प्रदेश में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के लिए जमीन और मकान खरीदना महंगा होने जा रहा है। राजस्व और पंजीयन विभाग ने प्रदेश के करीब 74,000 लोकेशन का विस्तृत सर्वे पूरा कर नई कलेक्टर गाइडलाइन का मसौदा तैयार कर लिया है। ये गाइडलाइन 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी। हालांकि अब इस प्रस्ताव को पहले उप जिला मूल्यांकन समिति, फिर जिला मूल्यांकन समिति में चर्चा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।